जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। आज इस वीडियो में बात करने वाले मेडिकल के एक बहुत ही अहम से पॉइंट के बारे में, और कैंडिडेट उस पॉइंट की जानकारी के अभाव में है वो मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। जानकारी नहीं होता है कैंडिडेट्स के, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट की वजह से है और वो मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका रिटर्न एग्जाम फिजिकल तैयारी पूरी तरीके से वेस्ट चला जाता है। और इस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं आपके डेंटल पॉइंट के बारे में, कि डेंटल पॉइंट है आपका, चाहे किसी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर किसी स्टेट पुलिस का मेडिकल है, या फिर आपका सीएपीएफ का, अगर आपका किसी भर्ती का अगर मेडिकल होने वाला है, मेडिकल है, तो आपका डेंटल पॉइंट है वो आपका 14 होना चाहिए। अगर 14 से कम है तब क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। और डेंटल पॉइंट में क्या है कि कुछ कैंडिडेट है फिलअप कराकर और मेडिकल में चले जाते हैं। तो फिलअप किस प्रकार से अगर आपको करवाना है तो किस प्रकार से करवाना है, और किस प्रकार के आपको ट्रीटमेंट लेकर और उसमें फिट हो सकते हो, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम जानेंगे। और आप घर बैठे है अपना डेंटल पॉइंट है किस प्रकार से काउंट कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना है। मेरे जो भाई है वो एसएससी जीडी में काफी कैंडिडेट है वो डेंटल पॉइंट की वजह से मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हुए हैं। पहले बात कर लेते हैं आपके डेंटल पॉइंट किस प्रकार से काउंट किया जाता है। डेंटल पॉइंट है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, उसमें आपका 14 होना चाहिए। डेंटल पॉइंट अगर आपका 14 नहीं बनना है, यानी कि 14 डेंटल पॉइंट नहीं बन रहा है, तो मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों को क्या है कि मेडिकल प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो हम देख लेते हैं जो हमारे इस प्रकार के दोनों जबड़ों को है दो हिस्सों में बांट लेते हैं, ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े को दोनों हिस्सों में अलग अलग बांट लेते हैं। और दोनों को जो ये मान लो कि ये जो ऊपर का जबड़ा है और ऊपर के जबड़े को क्या है कि हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। इसमें दो हिस्सों में इस प्रकार से बांट लिया, एक जबड़ा हो गया इधर हमारा जो राइट साइड का, और एक जबड़ा हो गया लेफ्ट साइड का। इसमें बात करें तो टोटल जो दांत होते हैं, दांत टोटल होते हैं वो क्या है कि 32 दांत होते हैं। वयस्क के अंदर है टोटल 32 दांत होते हैं। कुछ कैंडिडेट्स के अंदर क्या है कि जो मोलर है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनके 28 ही डेंटल पॉइंट दांत होते हैं, सॉरी। तो दांत अगर 28 है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट्स के 32 दांत है उनमें से क्या है कि जो पिछला जो 3 दांत है वो मोलर दांत कहलाता है। मोलर दांत के अंदर है वो क्या है कि आपके 3 मोलर दांत हो गए। फिर क्या है कि उसके जो आगे के 2 दांत है वो आपके प्री मोलर दांत कहलाते हैं। प्री मोलर टीथ के बाद में जो भी आपके जो बचे हुए दांत है वो क्या है कि कैनाइन दांत है एक, और फिर जो 2 दांत बचे हैं वो दांत है आपके इंसाइजर दांत है। इस प्रकार से आपके जो दांत है वो 4 भागों में बांटे गए हैं। और आपको जो मोलर दांत है और डेंटल पॉइंट है वो किस प्रकार से काउंट किया जाता है। जो मोलर दांत है, तो आपके जो जाड़े बोलते हैं जिसको हम नॉर्मली भाषा में, अगर वो आपके पिछली 3 अगर आपके मोलर दांत उपस्थित है तो उनके 6 पॉइंट काउंट होगा, यानी कि एक मोलर दांत का 2 पॉइंट काउंट होता है। तो यहाँ पर आपके 3 मोलर है, 3 गुणा 2 कितने हो गए आपके 6 मोलर दांत हो गए। और इसके अलावा जो भी दांत है, प्री मोलर है, कैनाइन है और इंसाइजर है, उनके सभी के एक एक पॉइंट काउंट किया जाता है। डेंटल पॉइंट इस प्रकार से काउंट किया जाता है, तो 6 और 7 8 9 10 11, यानी कि एक साइड के आपके कितने डेंटल पॉइंट बने, 11 डेंटल पॉइंट बने। एक साइड के 11 डेंटल पॉइंट पड़े बने राइट साइड के, तो लेफ्ट साइड के भी कितने होंगे, 11 डेंटल पॉइंट होंगे। तो 11 11 कितने हो गया हमारा टोटल डेंटल पॉइंट है, इस प्रकार से 22 डेंटल पॉइंट होता है। जो वयस्क कैंडिडेट्स के अंदर यानी कि 32 अगर आपके दांत उपस्थित है, उस स्थिति में आपके जो डेंटल पॉइंट गिना जाता है वो 22 डेंटल पॉइंट गिना जाता है। परंतु इसमें एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि आपके जो नीचे के दांत अगर आपके उपस्थित है तो वो क्या है कि उसी जोड़े का ऊपर का दांत भी वो मौजूद होना चाहिए। अगर दोनों जोड़े उपस्थित है तो ही आपको उस दांत का पॉइंट मिला जाएगा, अन्यथा आपको दांत का जो पॉइंट है वो काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपका एक मोलर उपस्थित नहीं है और ऊपर के जबड़े या फिर नीचे के जबड़े में वो दांत उपस्थित है, और उस स्थिति में अगर जोड़ा उपस्थित नहीं है तो उसका पॉइंट नहीं मिलने वाला है। वो क्या है कि आपका पॉइंट है वो कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप घर बैठे भी अपना जो ये टीथ का पॉइंट है वो काउंट कर सकते हो, कितने आपके डेंटल पॉइंट बन रहा है। अब बात कर लेते हैं, कुछ आपके डाउट थे कि क्या सर कोई दांत अगर एक दो मिसिंग रहता है उसमें क्या आप फिट किया जा सकता है, या फिर क्या ब्रिज लगाने पर फिट हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि ये कैंडिडेट देखिए आपके सामने है, ये कैंडिडेट है,
जिनके क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों तरफ है, ये दाँत है, मोलर दाँत है, वो क्या है कि अनुपस्थित है। यहाँ पर इन कैंडिडेट्स के 2 ही मोलर दाँत उपस्थित है, परंतु ये एक-एक दाँत है, दोनों तरफ है, वो मिसिंग हो रखा है, यानी कि यहाँ पर इनका खराब हो चुका है पूरी तरीके से। तो इनका डेंटल पॉइंट काउंट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर आपका मोलर दाँत का क्या पॉइंट बनता है? 2 पॉइंट बनते हैं। यहाँ पर इनके 2 पॉइंट यहाँ पर इनके हो गए, 2 से इनका हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि इनके जो 2 दांत उपस्थित नहीं होने के बावजूद भी इनके 14 डेंटल पॉइंट बन रहे हैं। इसमें इनको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। इनको प्रॉब्लम कब होगा कि अगर ये ब्रिज लगवा लेते हैं। ब्रिज किस प्रकार से लगाया जाता है वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा। अगर ये ब्रिज लगवा कर जाते हैं तब क्या है कि इनका जो डेंटल पॉइंट है वो लेस देन 14 कर देके और इनको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर आपका दांत अनुपस्थित है तो उसमें किस प्रकार के आपको आर्टिफिशियल टीथ लगाना है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये कैंडिडेट है जिन्होंने क्या है कि केप लगा रखा हुआ है। दोनों दांतों पर है केप इस प्रकार से लगा रखा है और दोनों दांत है आपको अलग ही दिखाई दे रहे हैं कि इनको जैसे जो मेडिकल ऑफिसर आपका मुंह खुलाकर इस प्रकार से टीथ चेक करता है तो इस प्रकार का आपका केपिंग है वो सामने आ जाता है। इनके डेंटल पॉइंट की बात करें तो इनका डेंटल पॉइंट भी क्या है कि 14 प्लस इनका डेंटल पॉइंट बन रहा है। तो ये केप लगाने के बाद भी ये क्या है कि इनका 14 प्लस डेंटल पॉइंट बन रहा है, यानी कि केप लगाने के बाद भी वो आपका डेंटल पॉइंट काउंट नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा इनके 14 प्लस डेंटल पॉइंट बन रहा है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेडिकली फिट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके जो ब्रिज लगाने पर। अगर आपके एक दांत मिसिंग है तो ब्रिज किस प्रकार से लगाया जाता है? ब्रिज है वो आपके जो सपोर्ट चाहिए, आसपास के दांतों से सपोर्ट लेते हुए ब्रिज लगाया जाता है। यानी कि आपका जो दांत है यहाँ पर इन कैंडिडेट्स के यहाँ पर दांत बना हुआ था और इस दांत को उखाड़ दिया गया पूरी तरीके से और उखाड़ने के बाद में आर्टिफिशियल टीथ बनाया गया। इन जो आसपास के जो 2 दांत थे उनको घसाई करके और इस प्रकार से 3 कैप बनाया गया। इसमें से क्या है कि आपका ये है वो क्या है कि आपका टीथ है और ये आपका केपिंग है, यानी कि सपोर्टर है। इसको दोनों दांतों पर लगाते हुए इनको क्या है कि इस प्रकार से सेट कर दिया जाता है और इसमें सेट करने के बाद में आपके जो भी ये 3 कैप है इन तीनों दांतों का क्या है कि आपका पॉइंट कट कर दिया जाता है। आपका इसका डेंटल पॉइंट नहीं बनता, जिसकी वजह से आपका कैपिंग लगाने के बाद भी कैंडिडेट है वो मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना मेरे दोस्त। अगर आपके कोई भी पॉइंट अगर आपके एक दांत अगर मिसिंग है तो आपको कैप नहीं लगवाना है। कैप लगवा लोगे तब क्या है कि आपका ये पकड़ में आ जाएगा और पकड़ में आ गया तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो कैप नहीं लगवाना है तो उसके लिए आपको क्या लगवाना पड़ेगा? उसके लिए आपका इस प्रकार से स्क्रू के एक टीथ आता है, वो स्क्रू लगवा कर फिर आपको टीथ है वो आर्टिफिशियल टीथ है वो लगवाना है। इसमें आप ऊपर से देखोगे तो आपको पूरी तरीके से नॉर्मल टीथ की तरह दिखाई देंगे। ये टीथ है वो 3 से 4 महीने अगर पुराना हो चुका है तो उसमें क्या है कि आपके दांतों के अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है और वहां पर पता भी नहीं चल पाता मेडिकल ऑफिसर को कि आपने इसका फिलअप करवा रखा है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपने आर्टिफिशियल दांत लगवाने का सोच रखा है तो आपको पहले ही लगवा लेना है। ये नहीं है कि मैं अपना रिटन एग्जाम दे लूंगा उसके बाद में मैं इस प्रकार का दांत लगवा लूंगा और मेरा फिजिकल और मेडिकल तक मैं इसमें फिट हो जाऊंगा। ऐसी गलती नहीं करना है। दांत में अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसका पहले ट्रीटमेंट ले लेना है, क्योंकि इसमें अगर जितना टाइम अगर आप इसमें निकालोगे उतना ही क्या है कि आपका दांत है आर्टिफिशियल दांत है वो अन्य दांतों में क्या है कि मिक्स हो जाएगा। इस प्रकार की गलती नहीं करना है। आपका टीथ का पॉइंट है वो पहले ही आपको पूरा क्लियर करके रखना है। अगर आपको जो टीथ से संबंधित कोई डाउट है या फिर आप किसी प्रकार का जानना चाहते हो कि सर मेरे को किस प्रकार का टीथ लगवाना चाहिए, हमारे सेंटर पर भी कंप्लीट आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। जो आर्टिफिशियल टीथ है वो भी लगवाया जाता है और ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना। और कुछ कैंडिडेट्स के क्या है कि ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि उनके दांतों से खून आने लगता है या फिर क्या है कि मसोड़े पूरी तरीके से सड़न में आ जाते हैं, तो उस स्थिति में भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो उसका प्रॉपर है आपको डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए उसका ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा उसमें भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और जानदार रहा होगा। इस प्रकार के मेडिकल से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।